व्याकरण की परंपरा महेश्वर से आरंभ होती है और अन्य मत से यह जो है परंपरा ब्रह्मा से आरंभ होती है। ब्रह्मा ने बृहस्पति को बताया, बृहस्पति ने इंद्र को। अब है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और उस अष्टाध्यायी में उन्होंने अपने से पहले वैयाकरण हुए उनमें से कुछ का उन्होंने नामोल्लेख किया है और अध्याय में उनका अष्टाध्यायी उन्होंने लिखा है। वे वैयाकरण है आम्रशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मन, भरद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनटायन, इन वैयाकरणों का उन्होंने नाम अष्टाध्यायी में लिया है। उनके नियम को का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया है कि इस ऋषि के मत से ऐसा, जैसा कि मैंने पहले स्फोटायन का उदाहरण दिया था, अवंग स्फोटायन से, स्फोटायन मुनि के मत से वो नियम बताते हैं। पाणिनि से पहले और भी हुए हैं जिनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। ऐसे आचार्यों का नाम है भादुरी, वैयाग्रपाद, रौढ़ी, पौष्कर्ष, काश, कृष्ण, शौनक, याडी, गौतम। पाणिनि की अष्टाध्यायी की जब रचना हो गई तो पहले मैंने बताया है कि उन्होंने सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उनादि पाठ, नाम लिंगानुशासन, पंचांग उन्होंने व्याकरण की रचना की। उसके बाद पाणिनि के बाद पाणिनि का जो सबसे समय है, जो कम से कम समय माना गया है, 500 ईसा पूर्व। इसके आगे कोई 700 ईसा पूर्व बताए हैं युधिष्ठिर मीमांसक जी, 2100 विक्रम संवत पूर्व बताए हैं। तो इतना समय तक पाणिनि को प्राचीन माना गया है। उसके बाद कात्यायन हुए, उन्होंने वार्तिक पाठ की रचना की, 300 ईसा पूर्व हुए वो। उसके बाद पतंजलि, उन्होंने व्याकरण महाभाष्य की रचना की, 200 ईसा पूर्व, 150-200 ईसा पूर्व हुए। ये प्रथम युग था पाणिनि का। पाणिनि से लेकर के पतंजलि तक का ये प्रथम युग था जब अष्टाध्यायी की को ही पूर्ण किया गया। इसके बाद द्वितीय युग का प्रारंभ 700 ईस्वी में भर्तृहरि के साथ आरंभ होता है। भर्तृहरि ने जो अभी तक त्रिमुनि व्याकरण, सूत्र पाठ, वार्तिक पाठ, महाभाष्य के रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहे थे, उन्होंने महाभाष्य की टीका लिखी, महाभाष्य दीपिका नाम से। उन्होंने एक स्वतंत्र ग्रंथ का निर्माण किया, वाक्यपदीयम, जिसमें शब्दों की शक्ति के बारे में
चर्चा किया उन्होंने, और भी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर उन्होंने व्याकरण शास्त्र को लेकर के गए। ये द्वितीय युग था। इसके बाद तृतीय युग शुरू हुआ। इसी द्वितीय युग में जो है काशिका वृत्ति की रचना हुई जयादित्य वामन के द्वारा। इसके बाद तृतीय युग जो है प्रक्रिया ग्रंथ के साथ आरंभ हुआ, जिसमें प्रथम नाम आता है विमल सरस्वती का। 1350 ईस्वी में उन्होंने रूपमाला की रचना की। 15वीं शताब्दी में रामचंद्र हुए जिन्होंने प्रक्रिया कौमुदी का निर्माण किया। 16वीं शताब्दी में कौंड भट्ट हुए जिन्होंने वैयाकरण भूषण सार नामक ग्रंथ बनाया, जिसमें कई व्याकरण के महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंशों का उन्होंने विवेचन किया। इसके बाद 16वीं सदी में भट्टोजी दीक्षित हुए जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो मील का पत्थर साबित हुआ। अष्टाध्यायी काशिका और महाभाष्य परंपरा का अंत होने के बाद अब जो है लोग जो एक नई परंपरा आरंभ हुई है, इसको नव्य व्याकरण कहते हैं। अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति महाभाष्य की परंपरा से पढ़ने वाले को कहते हैं प्राचीन व्याकरण। और लघु सिद्धांत दांत कौमुदी, उसके बाद लघु शब्देन्दु शेखर, प्रौढ़ मनोरमा क्रम से जो व्याकरण की का अध्ययन कर, तो पहले लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभिक स्तर पर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन, और उसके बाद सिद्धांत कौमुदी पर लिखे गए लघु शब्द, ऐसे तो उनकी उसके टीका का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा टीका, दो टीका जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है सिद्धांत कौमुदी के। उसके बाद फिर सिद्धांत कौमुदी पर खुद भट्टोजी दीक्षित भी प्रौढ़ मनोरमा टीका लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा उन्होंने आदि, और उन्होंने महाभाष्य पर टीका भी लिखी। वो बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया। वरदराज 16वीं सदी में हुए, उन्होंने भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। वो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो इस प्रकार से हमारा व्याकरण शास्त्र, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो अब जो है पहले संस्कृत में टीकाएं लिखी जाती थी उस काल में, अब जो है हिंदी भाषा में टीका लिखी जाती है। आधुनिक काल में भी व्याकरण के विद्वान हुए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की प्राचीन हिंदी टीका ज्वाला प्रसाद मिश्र की प्राप्त होती है। उन्होंने खेमराज वेंकटेश्वर प्रेस, जो संस्कृत का प्राचीन प्रेस था, उनसे उनकी टीका निकली थी। आधुनिक काल में युधिष्ठिर मीमांसक जी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु इत्यादि विद्वान हुए,
और अभी हाल में एक महिला विदुषी हैं पुष्पा दीक्षित, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर, व्याकरण पर बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया। उन्होंने अष्टाध्यायी को एक नई प्रक्रिया से सीखने के लिए अष्टाध्यायी सहज बोध नाम से उन्होंने 5-6 खंडों में लिखा है व्याकरण का ग्रंथ। आधुनिक काल में लघु सिद्धांत कौमुदी पर कई लोगों ने टीकाएं लिखी। ज्वाला प्रसाद मिश्र की मैंने बताया, फिर धरा नंद जी ने लिखी, फिर उसके बाद भीमसेन शास्त्री जो भैमी व्याख्या के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने 5-6 भागों में बृहद टीका लिखी। उसके बाद जो है महेश सिंह कुशवाहा का नाम आता है, उन्होंने भी एक अच्छी टीका लिखी है संस्कृत ये लघु सिद्धांत कौमुदी पर। फिर अभी हाल में गोविंद प्रसाद शर्मा गोविंदाचार्य की हिंदी भाषा में उत्तम टीका है, जिसका मैंने प्रथम पृष्ठ का फोटो खींच करके ग्रुप में दिया था, और उसका फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदने के लिए लिंक भी दिया। जो अगर खरीदना चाहते हैं तो वहां पे जाके क्लिक करके खरीद सकते हैं ऑनलाइन। लघु सिद्धांत कौमुदी प्रथम सोपान है व्याकरण का। और यह जो नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम पुण्याम करोमि हम पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। नत्वा नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके, और शुद्ध गुण वाली सरस्वती नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेश है, पाणिनि के बनाए हुए शास्त्रों में प्रवेश करने के लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना मैं वरदराज करता। अब इसके बाद अर्थ संज्ञा प्रकरणम, माहेश्वर सूत्र हैं 14, आयुन ऋदृक ए ओंग ऐ औच है वरत लन यमंगनम झवय घटधस जब घटधस खप चटताओ कपय सससर हल। ये 14 है। तो ये माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। महेश्वरात आगतानी इति माहेश्वरानी, महेश्वर से प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा, नंदिकेश्वर ने काशिका में लिखा है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तो कामः सनत्दान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। के नृत्तावसाने उन्होंने, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उनके तप से डमरू बजाए और उससे 14 सूत्रों की सृष्टि हुई। ऋषि पतंजलि भी इन 14 सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता बताते हुए कहते हैं कि इमानी छंदो वन्यत्यानि सोयम अक्षर समावनाय वर्ण समावनाय पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि सर्ववेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते। ये सूत्र वेद मंत्रों की भांति अपौरुषेय हैं, इसलिए यह अक्षर समावनाय चंद्रमा और नक्षत्र गणों की भांति सदा पुष्पित और फलित होता आया है। इसे ब्रह्म राशि समझना चाहिए, क्योंकि इसके अध्ययन से सभी वेदों के अध्ययन का पुण्य फल प्राप्त होता है।
14 सूत्र जो है, चतुर्दश सूत्र, ये पाणिनीय व्याकरण की आधारशिला है। और इसमें जो अंतिम जो होता है वर्ण, जो हलंत लगा हुआ है, वो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि ये जो है इत्यादि वर्ण जो हैं, व्यंजन वर्ण जो हैं, और इनमें जो अ है वो इत संज्ञक नहीं है। वो क्या है? तो व्यंजन वर्णों के स्पष्ट उच्चारण के लिए वहां अ वर्ण की सहायता ली गई है। और आप सभी जानते हैं कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन वर्णों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता है। इसलिए पतंजलि ने भी कहा है कि नान्तरे नाचम व्यंजनस्योच्चारणम भवति। और इन 14 सूत्रों का उपदेश भगवान शंकर ने पाणिनि आदि महर्षि की इष्ट सिद्धि के लिए किया है, जो धात्वर्थ है, अर्थात धातु मूलक है, शब्द शास्त्र प्रवृत्त्यत है। जैसा कि स्फुट दर्शन में कहा गया है कि अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अंत्यम वर्ण चतुर्दशम, अत्र सर्वत्र सूत्रेषु, ये जो 14 सूत्र हैं सभी सूत्रों में अंतिम का वर्ण जो है, जो 14 धात्वर्थम समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धे। अब इसमें जो अंतिम अंत वर्ण है उसको अनुबंध भी कहते हैं। और जो ये अंत में, प्रत्येक सूत्र के अंत में एक वर्ण को लगाया गया है, यह जो 14 है, तो ये आदि अंतर्हित है और वेद का भी मूल है। अध्यात्मत्व से ये इन्होंने बताया है कि धातुओं की कल्पना भी इसी से की गई है। जैसा कि इसके बारे में इंद्र ने भी लिखा है, अंत्य वर्ण समुद्भूता आत्मा परिस्थिता। अंत्य वर्णों से ही धातु, जो ये 14 वर्ण हैं, ये 14 सूत्रों के जो सब 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, अंत वर्ण, अंतिम वर्ण, वो तो इत संज्ञा का काम करते हैं। फिर वो अनुबंध है, प्रत्याहार निर्माण में सहायक है, और वो धातुओं के जनक भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि उससे कल्पना की गई है, ऐसा ऋषियों का मत है। प्रत्याहार निर्माण करने के लिए आप सभी जान गए हैं कि अगर अण प्रत्याहार बनाएंगे तो और नौ हलंत लिखेंगे तो अ ई उ हो जाएंगे। तो इस संबंध में एक शंका समाधान है प्रत्याहार सूत्रों के विषय में कि आरंभ के जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं, आ ई ऊना, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, इसमें संधि कार्य नहीं हुआ, क्योंकि अ ई को मिला करके एक किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा करने से वर्णों की पृथकता को जो है, संधि करने पर क्या होता है, वर्णों की पृथकता को व्याख्यान के द्वारा सूचित करना पड़ता है। अब जो अलग अलग वर्ण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आ ई उ, रील री, तो ये दिखाई नहीं पड़ते, तब वर्णों की पृथकता करने के लिए फिर उस पर व्याख्यान देना पड़ता है। और माहेश्वर सूत्र में 9 जो है 2 स्थानों पर लिखा गया। एक तो पहले सूत्र में है अ ई ऊन, और दूसरा लन 9 में है। तो क्यों ऐसा हुआ है, इसके संबंध में बताते हैं कि दोनों की संज्ञा होने से अण और इण जो प्रत्याहार वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि ऋणों का निराकरण ये है
कि अनुदित स्ववर्ण से चा प्रत्यय, यह जो सूत्र है इसमें जो अन प्रत्याहार आया है प्रयोग, इसमें पर नकार से लिया गया है अर्थात लन वाले नौ का उपयोग हुआ और बाकी सब जगह जो है वो अन जो पहले सूत्र का जो अण है उसी का व्यवहार करके अन प्रत्याहार को समझा जाए। ये तो एक है। इसी तरह से इन प्रत्याहार के विषय में भी है कि पर नकार से ही उसको हमेशा माना जाएगा, अर्थात इन जब कहेंगे तो वहां पर लन सूत्र में जो अण है उसी से समझा जाएगा। और अब जो है हम अभी तक पढ़ चुके हैं हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र जो है वो पहला सूत्र है चतुर्दश सूत्र के बाद, और आई उन के बाद आई उन रेल रेक ए ओंग आई औच है बरट लन यमंग अननम झब या घड़ धस जब गड़ धस खप चटत चटत व कप तससर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञा। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं अन आदि संज्ञा के लिए ऐसा मंत्या इतर, ये जो है इनमें जो इनका जो अंतिम वर्ण है वो इत कहलाएगा। हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, ये इनमें ह आदि में जो है अ य व आदि जो व्यंजन वर्णों में अ है वो उच्चारण के लिए है। लग मध्य कित संज्ञा, लौ में जो अ है वो उच्चारण के साथ साथ कित संज्ञा भी होती है। मैंने बताया कि र प्रत्याहार की जब सिद्धि होती है तो उसमें इसका अ लिया जाता है, फिर र और ल का बोध होता है। पहला सूत्र आता है हलंत्यम, इसमें दो शब्द है हल अंत्यम। 1-3-3 अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। इसका अर्थ हुआ उपदेशे अंतिम हरित्यात्, उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है व्यंजन उसकी हित संज्ञा होती है। क्यों वदते हरिओम वदतु। किमस्ति उपदेश आद्योच्चारण। उपदेश क्या है? आदि उच्चारण। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। अब सूत्रों में जो पद नहीं है उसको दूसरे पीछे के सूत्रों से लेकर के उसको उसका अर्थ करना चाहिए। आदर्शनम लोप 1:1-60 पहले अध्याय के पहले पाद का 60वां श्लोक 60वां सूत्र। ध्वनि श्रूयते वा ध्वनि गच्छति आगच्छति। हाँ आ रही है। आदर्शनम लोप आदर्शनम लोप 1:1-60 पहले अध्याय के पहले पाद का 60वां सूत्र है। आदर्शनम नौ दर्शन जिसका दर्शन नहीं होता है, प्रसक्तस्य दर्शनम नोपंगम स्यात्, जो विद्यमान है, प्रसक्त माने जो विद्यमान है, जो है उपस्थित, उसका आदर्शन नहीं दिखना नहीं सुनाई पड़ना वो लोक संज्ञा कहलाएगा, उसकी लोक संज्ञा होगी। तस्य लोप 1:3-9 पहले अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र। तस्य तो लोप स्यात्, उसका लोप हो जाए। नादयो नाद्यर्था 9 आदि जो ये 14 सूत्रों में है, न क हलंत जो है, ये सब क्या है? तो अण आदि प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए आदिरंतेन सहेता 1:1-71 पहले अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र। तो ये क्या, इसमें 4 पद है, आदि अंतिम सह और इता।
अंतेन इता सहित, अंतिम इत के साथ में आदि और मध्य का और खुद का स्वयं का बोध कराएगा। यथा आदि से अण का उदाहरण कि आदि और ऊ का बोध हुआ। इसी तरह से अच, हल, अल इत्यादि प्रत्याहार का निर्माण करें। अब ये प्रत्याहार निर्माण, इसमें जो मुख्य प्रत्याहार 42 हैं उसका नाम अक, अच, अट, अण, अण, अम, अल, अश, इक, इच, इण, उक, इंग, ऐच, एच, ऐच, खय, खर, गम, जय, जर, छव, जश, झय, झर, झल, झस, झस, बश, हस, मय, यय, यण, यम, य, यर, रल, वल, वश, शर, शल, हल, हश। ये 42 है। फिर एक रौ प्रत्याहार होता है। इस प्रकार से 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। अब इसके बाद स्वर का भेद बतलाया जा रहा है। उकालो झस दीर्घ प्लुत 1, 2, 27। उश्च, ऊश्च, ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सह अच क्रमाद हर्ष दीर्घ प्लूत संज्ञः स्यात्। अब ऊ ऐसा काल जिसका होगा वह क्रम से हर्ष दीर्घ प्लूत होगा। तो हर्ष के बारे में और एक बात है कि एक मात्रो भवेत ह्रस्व, एक मात्रा जिसके उच्चारण काल में समय लगेगा उसे हर्ष कहेंगे। द्विमात्रो भवेत दीर्घ, 2 मात्रा का समय जिसके उच्चारण में लगेगा उसे दीर्घ कहेंगे। और 2 मात्रा से ज्यादा जिसके उच्चारण में लगेगा उसे प्लूत कहते हैं। प्लूत का प्रयोग संगीत में और बुलाने में, आह्वान करने में होता है। जैसे किसी को बुलाएंगे राम, अब यहाँ मौ में अ है हरस, लेकिन अ में ज्यादा समय लग जाता है तो ये प्लूत हो जाएगा। संगीत में जैसे बोलेंगे राम, आ में बहुत सारी मात्राएं हो जाती है तो संगीत में बहुधा प्लूत का प्रयोग होता है। फिर ये जो हरस्व दीर्घ प्लूत का प्रयोग वेदों में होता है। इसके बाद स्व प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब वह प्रत्येक जो है फिर उदात, अनुदात और स्वरित के भेद से 3 हो जाते हैं। तो पहले तो 3 भेद था, हरस्व दीर्घ प्लूत स्वर का, फिर प्रत्येक का 3 भेद हो जाएगा, उदात, अनुदात, स्वरित। तो उदात क्या है? बारंबार आगच्छति कि ध्वनि न श्रूयते, ध्वनि न किम ध्वनि न आगच्छति वा श्रूयते भवान्, श्रूयते सम्यक् ध्वनि आगच्छति, सम्यक् ध्वनि आगच्छति। तो एवं अस्ति उच्चैरुदात्तः, कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उसके ऊपर के स्थानों में अगर उच्चारण करते हैं तो उसे उदात्त कहते हैं। 1, 2, 29 ये पहले अध्याय दूसरे पाद का 29वां सूत्र है। नीचे अनुदात्त 1, 2, 30 पहले अध्याय के दूसरे पाद का 30वां सूत्र है। ये कहता है कि कंठ, तालु आदि उसके नीचे भाग से अगर उच्चारित होगा तो उसे अनुदात्त कहें। समाहारः स्वरितः, इसमें कंठ, तालु आदि के ऊपरी और नीची दोनों भागों का उपयोग करते हैं, उसे स्वरित कहते हैं। अब इस प्रकार से स्वर के 9 भेद हो गए, क्योंकि पहले हरस्व दीर्घ प्लुत था, फिर हरस्व के 3 भेद, उदात, अनुदात, स्वरित, फिर दीर्घ के, फिर प्लुत के, तो 3 तिहाई 9 हो गया। नव विधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अब वह 9 भेद भी जो है एक अनुनासिक और एक अनुनासिक,
अनुनासिक यानी नाक से, और एक अनुनासिक बिना नाक से उच्चरित होने के कारण वह 9 दूनी 18 अ के 18 भेद हो जाते हैं। तो कैसे होगा? यदि आपके पास पुस्तक होगी उसमें चार्ट बना होगा, आप देखेंगे उसको लघु सिद्धांत कौमुदी में कि हर्ष वहां लिखा होगा कि आगे आएगा भी कि किसका किसका कितना भेद होगा। फिर भी एक संक्षेप में बताते हैं कि अ ई उ का जो है अ ई उ री, ये चारों का जो है 18 भेद हो जाएगा। कैसे होगा 18 भेद? तो पहले हरस्व भेद हो जाएगा 6 गो, उदात्त एक बार अनुनासिक एक बार अनुनासिक, फिर हरस्व अनुदात अनुनासिक अनुदात अनुनासिक, 2 दूनी 4 हो गया। फिर हरस्व स्वरित अनुनासिक हरस्व स्वरित अनुनासिक, इस प्रकार से 6 भेद हो गए। इसी तरह से दीर्घ का होगा दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, 6 भेद हो गया। फिर प्लूत का प्लूत उदात्त अनुनासिक, प्लूत उदात्त अनुनासिक, प्लूत अनुदात्त अनुनासिक, प्लूत अनुदात्त अनुनासिक, प्लूत स्वरित अनुनासिक, प्लूत स्वरित अनुनासिक, ये 18 भेद हुए। ये अ के अ ई उ के अ ई उ री के 18 भेद होंगे। फिर ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता इसलिए उसका हरस्व और प्लूत भेद मिलाकर के 12 भेद हो जाएंगे। फिर जो है ए ऐ ओ औ, इसका हर्ष भेद होता है, दीर्घ और प्लूत भेद होगा इसलिए इसका भी 12 भेद हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है ये स्वर का जो है भेद ऐसा हुआ। इसके बाद आगे है मुख नासिको नासिका वचनो नुनासिक 1-1-8, पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र है। वचन माने मुख सहित नासिका, मुख के अंदर का जो है कंठ तालु आदि का जो उपयोग करते हैं, और फिर नासिका का उपयोग करेंगे तो उसको अनुनासिक है। इसी को आगे कहा गया मुख सहित ठीक कहो ने नासिक अधिकतम इसलिए कहा एकम अष्टादश भेदा और ई उ री का कभी कभी सर आपकी आवाज कट रही है। लग रहा है टावर का समस्या है सर आपके यहाँ पे। ये 4 वर्ण लग रहा है सर आपके यहाँ टावर का समस्या है, आवाज कट कट के आ रही है। आगच्छति वा कट कट के आ रही है, बीच बीच में कट रही थी गुरुदेव। लग रहा है कि आप जहाँ पे हैं कि टावर वहाँ डिस्टर्ब है। अस्तु किं करोमि तस्य निर्माणं कर्तुम् अहं न शक्नोमि। बात सही है। जी जी तो एक बात और मुझे बतानी है आप लोगों को जो छूट रहा है कि हम अभी सूत्र पढ़ रहे हैं, तो सूत्र क्या है उसके बारे में कहा जाता है कि अल्पाक्षरम असंग
संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो मम नवद्यं च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। कहते हैं कि जिस पदबंध में अक्षरों का समूह न्यूनतम हो, अल्पाक्षरम, और जहां पदबंध यानी शब्दों का समूह के अर्थ में संदेह का अभाव हो, असंदिग्धम, और जिसमें सार तत्व की विद्यमानता हो, सारवद विश्वतो मुखम, और जहां सर्वमुखी दृष्टि विद्यमान हो, और अस्तो मम नवद्यंच, यानी जो अत्यंत विस्तृत ना हो, जहां दोष ना हो, ऐसे पदबंध को सूत्रविद विद्वान सूत्र कहते हैं। जैसे अभी हमने हलंत्यम पढ़ा, हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः आदिरंत्येन सहिता मुख नासिका वचनो नासिका उच्चैरुदात्ता नीचैरनुदात्ता समाहारा स्वरिता, ये सभी जो है ये सूत्र है। क्यों सूत्र है? क्योंकि इनमें अक्षरों का समूह न्यूनतम है और इससे अर्थ का भी संदेह का अभाव हो जाता है, ऐसा पदबंध है। और इसमें ये नाम अति विस्तृत है और इसमें दोष भी नहीं है, इसलिए इसको सूत्र कहते। अब सूत्र के में एक बात और है कि सूत्र में अनावश्यक एक भी वर्ण नहीं होना चाहिए और अल्पाक्षर होने के कारण अर्थावबोध में भी कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान दें, तब वह सूत्र कहलाता है। सूत्र के 6 प्रकार बताए गए हैं। यह जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत 1275 सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे अष्टाध्यायी के, जबकि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र, तो उसको 6 भागों में बांटा गया है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 भेद हैं, 6 भेद सूत्र के। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। अब संज्ञा सूत्र क्या है? तो तत्र च नामकरणम संज्ञा, जो संज्ञा और संज्ञी के मध्य संबंध को बोध कराने वाले सूत्र को संज्ञा सूत्र जाता है। जैसे चतुर्दश माहेश्वर है, ये सब भी संज्ञा सूत्र है। फिर वृद्धि राधे भूवा देव आत्मा से धातु न हो जाते। अब परिभाषा सूत्र, और वहां नियम को व्यवस्थित करने वाला सूत्र परिभाषा है कि संदेह के मध्य निश्चय स्थाने योग। विधि सूत्र कर्तव्य, आदेश, प्रत्यय आदि का, जैसे कि कोई अनुचित के स्थान में यह न हो, ये विधान बताए। कर्तृकरणयों स्थितिया, कर्तृ और कर्मण्यम। नियम सूत्र बहुत्र प्राप्तो स्थान प्राप्त हो जाए, नियम सूत्र कहते हैं। तुग विधि कृति इत्यादि
अब अतिदेश सूत्र, अन्य तुल्यत्व विधानम अतिदेश, इस पदबंध में अविद्यमान धर्म का अन्यत्र से आधान किया गया हो उस आधायक सूत्र को अतिदेश सूत्र कहते हैं। जैसे अचह परस्मिन पूर्वविधौ, स्थानीय वदा देशो नल विधौ इत्यादि। अब अधिकार सूत्र, उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकार, एकत्र उपात्यस्य अन्यत्र व्यापार अधिकार, अर्थात उत्तरोत्तर सूत्रों में आने वाले अर्थ के अंश का प्रवर्तन करने वाले सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। जैसे स्त्रियाम, अब स्त्रियाम सूत्र एक बार कह दिया तो उसके अंतर्गत जितने उसके बाद सूत्र आएंगे सब में स्त्रियाम पद का अधिकार होता चला जाएगा, अर्थात वो स्त्री के बारे में कहा जा रहा है। स्त्रियाम स्त्रीलिंग शब्द के स्त्री प्रत्यय के बारे में कहा गया। कार के कह दिया, उसके बाद जो सूत्र उसके बाद आएंगे तो कारक प्रकरण के अंतर्गत में वो आएंगे, यानी कारक के बारे में बता रहे हैं। धातु, एक बार धातु कह दिया तो अब ये माने जो प्रत्यय आएंगे वो धातु के बाद लगेंगे। तो ऐसे अधिकार सूत्र हैं। अब अधिकार के बारे में भी कहते हैं कि अधिकार सूत्र का प्रभाव 3 प्रकार का माना गया है। सिंहावलोकित मंडूक प्लुति और गंगा प्रसाद के समान, अर्थात सभी सूत्रों पर प्रभाव डालता है। सिंहावलोकितम, सिंह कैसे देखता है, सिंह की तरह। मंडूक प्लुति, और उसके बाद गंगा प्रसाद के समान जो है सूत्र पर वो प्रभाव डालता है। सिंहावलोकितम चैव मंडूक प्लुत में बचो गंगा प्रवाह वच्चापि अधिकारास्त्रिधा मताः। तो ये पाणिनि के जो सूत्र हैं वह 6 प्रकार, 6 भेद से 6 प्रकार के हो जाते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। तो समय समय पर सूत्रों को भी बताया जाएगा कौन सा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है कि ये कौन सा सूत्र है, वह बताया जाता है। जैसे अभी आप लोग पढ़े हैं कई सूत्रों को, फिर आदर्शनम लोग पढ़ा है तो हरोसा सूत्र है। उसके बाद जो है हलंत्यम के बाद आपने आदर्शनम लोपा पढ़ा है, यह संज्ञा सूत्र है। वो विधि सूत्र है आदि, ये संज्ञा सूत्र है। इसके बाद आपने पढ़ा है उकालो जस घट प्लुता, ये संज्ञा सूत्र। क्यों? ये हरस दीर्घ प्लुत संज्ञा का निर्धारण करता है। उच्चैर उदात्ता, नीचैर अनुदात्ता, स्वरिता, ये तीनों संज्ञा सूत्र है। इसीलिए प्रकरण का पहले ही नाम रख दिया गया अथ संज्ञा प्रकरणम, अर्थात संज्ञा सूत्रों के बारे में यहाँ बताया जाएगा। जैसे ही नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोमि हम, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धार्थ कौमुदी के बाद उन्होंने लिखा अथ संज्ञा प्रकरणम, अर्थात संज्ञा प्रकरण आरंभ हो गया है। यहाँ संज्ञा सूत्रों को बताया जाएगा। उसके बाद आपने पढ़ा मुखनासिका वचनोनुनासिका, अनुनासिक संज्ञा करता है, इसलिए ये संज्ञा सूत्र हो गया। इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, उसको भी बताया जाएगा। आज जो है इतना अध्ययन चला है, कस्यापि यदि शंका वर्तते प्रष्टुम शक्नोति। अभी जो आपने सूत्र के विषय में जितनी जानकारी हमें दी है, केवल मात्र सूत्र के विषय में, ये सभी जानकारी हमें लिखवा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा महोदय। ये उपलब्ध है तो किसमें महोदय? पीडीएफ भेजे हैं, ग्रामर फाइनल पीडीएफ आज, उसमें सब उपलब्ध है। धन्यवाद महोदय। हम तो उसी से देख भी रहे थे। क्या जो है, पहला है मुख
नासिका वचनो नासिका मुख सहित नासिका चार। नहीं महोदय, मैं ये बात नहीं कह रहा था। जो सर ने सूत्र के विषय में जानकारी दी कि सूत्र इतने प्रकार का होता है, इसे संज्ञा सूत्र कहते हैं, इसे मैं ये जानकारी चाहिए तो इसका संज्ञा प्रकरण जो दिया हुआ है ना, इसी में सब सूत्र है। अध्याय 1 में संज्ञा प्रकरणम है और उसी में ये सब सूत्र लिखा हुआ। पीडीएफ में आप खोलिएगा तो मिल जाएगा। पेज नंबर आपको 17 नंबर से मिलेगा। 536 पेज का यह पीडीएफ है। 17वां पेज में सर अभी बता रहे थे। ऐसा है, मैंने हिंदी व्याख्या भी उसमें डाल दिया। यदि आपको नहीं मिलेगा तो मैं अलग से फोटो खींच के दे दूंगा। ठीक है? जी जी मिला है सर, हम तो वही पे देख रहे हैं। अध्याय 1 संज्ञा प्रकरणम सब जैसे इसमें है, व्याख्या में साफ साफ लिखा हुआ। इतोपि कस्यापि सेवा न महोदय। नमो नमः महोदय। हरि ओम महोदय। हाँ वदतु महोदय। नियम सूत्र का और अधिकार सूत्र का थोड़ा समझाइए ना। जो आपने समझाया ना, नियम सूत्र और अधिकार सूत्र में थोड़ा समझना है। नियम सूत्र जो है क्या कि विधि सूत्र पहले आया, अर्थात पहले विधि आ जाएगी कि आदेश होगा, प्रत्यय आदि का विधान करने वाला सूत्र। जब कह दिया कि यहाँ पर ये प्रत्यय होना चाहिए, यहाँ पर ये आदेश होना चाहिए, तो उसमें जब बहुत सारी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, बहुत सारा प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा, बहुत सारा आदेश प्राप्त होने लगेगा, अब कौन सा मने हो मने निष्ठा प्रयोग उसको नियम सूत्र से बताया जाता है। और अधिकार सूत्र क्या है कि अधिकार सूत्र क्या है ना कि वो अष्टाध्यायी जब आपके पास होगी तो अधिकार सूत्र को अच्छे से समझिएगा कि वहाँ क्या है। पाणिनि ने जब लिखना शुरू किया सूत्रों को तो एक बार लिख दिया कारके लिखने के बाद जो है सूत्र लिख दिए। अब कारक शब्द का उनको जरूरत पड़ेगी तो इसी कार्य के पद का जो है ना वहाँ अनुवृत्ति चलता रहता है। बार बार उनको कार्य के सूत्र में नहीं लिखना। अब तो उसी को कहा जाता है अधिकार, अर्थात अब कार्य शब्द का इतना सूत्र तक अधिकार चलता रहेगा। इसी तरह से जहाँ अब एक बार दिया उन्होंने, प्रत्यय का अधिकार जो है चलता रहेगा। सूत्र में आवश्यकता होगी उसका निश्चित रहता है कि इतना सूत्र तक जाएगा, तो वहां तक अब प्रत्यय शब्द का जो अनुवृत्ति चलता रहेगा। और ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी में अधिकार सूत्रों को समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो प्रकरण के हिसाब से है, यहाँ लगातार सूत्र नहीं है। कभी इस अध्याय का आएगा, कभी उस अध्याय का सूत्र आएगा। लेकिन जब अष्टाध्यायी आपके पास हो तो आप वहां पर निश्चित रूप से देख समझ सकते हैं। वहां एक आएगा संहिता। अब संहिता का मतलब संधि सूत्र, अब वहां लगातार संधि सूत्र दिया रहेगा। ऐसा। हाँ महोदय, धन्यवाद महोदय। कोई प्रश्न है? महोदय जी हरिओम। हरिओम। ध्वनि आगच्छति। वदतु। महोदय जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने बोला था कि ऑनलाइन बुकें मिल सकती हैं, तो जो आपने व्याकरण की और जो हिंदी लघु सिद्धांत कौमुदी की है, तो वो लिंक जो उसके नीचे है तो वो है क्या लिंक? हाँ, मैंने फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का एक लिंक भेजा हूँ, जो पुस्तक मैंने आप खरीद सकते हैं। गोविंदाचार्य का है, गोविंद प्रसाद शर्मा का।
तो वही पुस्तक का लिंक है, उस पर जाके क्लिक करिएगा, अपना ऑनलाइन पेमेंट करके उसको मंगा सकते हैं। मोदी जी, जैसे यदि कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेगा तो फिर कैसे पेमेंट करेंगे हम? अब कैश ऑन डिलीवरी तो पुस्तक देता नहीं है, अगर दे दे तो ठीक है, क्योंकि वहाँ तो पैसा कटवाना पड़ता है, तभी पुस्तक आपके घर पर आएगी। नहीं, पहले कोई पैसा आपको कटवाना पड़ेगा किसी माध्यम से। कराते हैं अकाउंट हो कोई मान लीजिए कि आप किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का या कोई गूगल प्ले या चाहे किसी का, तो कोई परिवार में